दोस्तों, आखिर कैसे अंत हुआ कर्ण के वंशावली का। जब भी महाभारत के सबसे पसंदीदा पात्रों की बात की जाती है तो उसमें कर्ण का भी नाम आता है। कम ही लोग जानते हैं कि कर्ण के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था, और कम ही लोग ये भी जानते हैं कि कर्ण का एक बेटा कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गया था। उसका नाम वृक्षकेतु था। कर्ण और वृक्षाली के 10 पुत्र थे। वृक्षसेन, सुदामा, वृक्षकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, दीपात, बनसेन और प्रसेन। सुदामा को छोड़कर जो द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान मारा गया था। कर्ण के सभी पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। वृक्षकेतु कुरुक्षेत्र युद्ध में बच गया था और युद्ध के बाद वह पांडवों में शामिल हो गया था। वह एक पराक्रमी और कुशल धनुर्धर था। यह एक कारण था कि वह अर्जुन के करीब थे और इसलिए श्री कृष्ण के वे पसंदीदा भी थे। महाभारत के युद्ध के बाद वृक्षकेतु ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। इसके अलावा वह अर्जुन के साथ सैन्य अभियानों पर भी जाते थे। वृक्षकेतु अर्जुन के साथ उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर गए। अर्जुन ने बब्रुवाहन को युद्ध के लिए ललकारा। उसे इस वक्त यह मालूम नहीं था कि बब्रुवाहन उसी का पुत्र है। वृक्षकेतु ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन युद्ध में बब्रुवाहन ने पहले ही वृक्षकेतु को मार दिया और फिर अर्जुन को मार डाला। अर्जुन की पत्नी उल्फी के कारण बब्रुवाहन ने अर्जुन की चुनौती को स्वीकार किया और उसे मार डाला। उल्फी अर्जुन को श्राप से मुक्त करना चाहती थी। जब अर्जुन मारा जाता है तो उल्फी जुदाई नागमणि नागा मोती लाती है, जो अर्जुन को वापस जीवित कर देती है, लेकिन वृक्षकेतु को बचाया नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि वृक्षकेतु वायु अस्त्र, पवन अस्त्र, वरुण अस्त्र, वर्षा अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र जैसे अस्त्रों का आहन और उपयोग करने वाले मंत्रों को जानने वाला अंतिम निश्चर व्यक्ति था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश के कारण उसने वह ज्ञान कभी किसी को नहीं दिया। वृक्षकेतु के बारे में चारों ओर बहस चल रही है कि उन्हें युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तरदायी क्यों नहीं चुना गया। कई लोगों ने दावा किया है कि वृक्षकेतु भी सूत पुत्र थे, क्योंकि उनकी मां वृक्षाली एक सारथी के वंश की थी। लेकिन सच तो यह कि युधिष्ठिर उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन राजा बनने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे हुआ था महान योद्धा कर्ण के वंशावली का अंत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा।